इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 कैसे बने घर इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। अंत में हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पाठ को। सबसे पहले इस पाठ में बात हो रही है घर या आवास के बारे में। वह स्थान जहां हम रहते हैं हमारा घर या आवास कहलाता है। जहां पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमारा घर या फिर हमारा आवास। हमारा घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की तरह रहने के लिए घर नहीं थे। वे पेड़ की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में ही रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया। जैसे जैसे मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया वो सभ्य होता चला गया। पहले तो मनुष्य ऐसे ही जंगलों में रहता था, कहीं पेड़ की शाखाओं पर सो जाता था, घनी झाड़ियों में सो जाता था, कहीं गुफाओं में रहता था। इसी तरह से वो घूमता फिरता रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन में बदलाव आते चले गए वो और सभ्य होता चला गया। उसने खेती करने के तरीके सीख लिए, पशुपालन के तरीके सीख लिए, तो इस तरह से उसका जीवन बदलता चला गया। अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा था जब लोग मिट्टी के कच्चे घरों में रहते थे। जो कच्ची मिट्टी से बने घर होते थे वहाँ उन घरों में रहते थे पहले लोग। इस तरह के घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थी। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे को चारों ओर दीवार पर टिका दिया जाता था। फिर इसके बाद क्या होता था? बाद में उसे मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस आदि का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस तथा बांस, बल्ली आदि का प्रयोग करते थे। ऐसे घर को झोंपड़ी कहा जाता था। देखिए, पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, घनी झाड़ियों में रहता था। उसके बाद उसने मिट्टी के घर बनाने सीखे, छप्पर डाल करके झोंपड़ियाँ बनानी सीखी। फिर वो उन घरों में निवास करने लगा। धीरे धीरे घरों का स्वरूप बदलता चला गया। फिर धीरे धीरे जैसे आज हम स्वरूप जो देख रहे हैं घरों का, ये एकदम से नहीं बना होगा, इसको बनने में समय लगा होगा। तो इस तरह से मानव का जीवन बदलता चला गया। अब आप एक महत्वपूर्ण बात जानिए। आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण व्यवस्था तथा समुचित जल निकास प्रणाली। देखिए, यहाँ पर लिखा है 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले की बात हो रही है। आज से लगभग 4500 साल पहले की बात हो रही है। एक समय ऐसा था जब एक नदी थी, सिंधु नदी। उस सिंधु नदी के किनारे पर एक सभ्यता का जन्म हुआ था, एक सभ्यता विकसित हुई थी। और सोचिए, वो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर सभी पक्के मकान बने हुए थे। जितने भी घर वहाँ पर थे सभी घर पक्के बने हुए थे। और वहाँ पर चौड़ी सड़कें थी, पक्की सड़कें थी। जल निकास की व्यवस्था इतनी उन्नत थी जैसी आप आज के समय में देखते हैं। तो सोचिए, लगभग 4500 साल पहले भी एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ होगा और वो सभ्यता भी नष्ट हो गई। ऐसे ही न जाने कितनी सभ्यताएं बनती हैं और नष्ट होती चली जाती हैं। पता कीजिए, आप अपने आसपास किस तरह के घर देखते हैं। आप अपने आसपास किस तरह के घर देखते हैं ये आप खुद पता कर सकते हैं। आपका घर पक्का है या कच्चा है, ये आप यहाँ पर लिख लेना या फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका घर कच्चा है या पक्का है। अब हम बात करते हैं, इसमें अगला टॉपिक है कैसे बदले घर। घर कैसे बदल गए? क्या इनको बदलने में एकदम इतना आमूल चूल परिवर्तन हो गया कि ये एकदम से ही ऐसा हो गया है? इसको होने में समय लगा होगा।
आप अपने आसपास कई तरह के घर देखते हैं। इनमें से कुछ घर कच्चे होते हैं तो कुछ पक्के। पक्के घर पक्के घर भी कई तरह के होते हैं, जैसे एक मंजिला, दो मंजिला बंगला होता है या फिर बहुमंजिला इमारतें होती हैं। तो पक्के घर भी कई तरह के हो सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ घर के आकार, प्रकार तथा बनावट सामग्री में बदलाव व विविधता आ गई। जैसे जैसे समय बदला, घर के आकार में, उसकी बनावट में और उसमें बनावट के लिए जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसमें, इन सब में धीरे धीरे बदलाव आता चला गया। अब घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया, ग्रेनाइट पत्थर और आदि का प्रयोग होने लगा। अब आजकल ऐसे ही सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। इन सामग्रियों के इस्तेमाल से बने मकान की दीवार, फर्श, छत, फर्श सभी पक्के एवं मजबूत होते हैं। ऐसे घर आंधी तूफान आदि से ऐसे जो घर बनते हैं ये आंधी से, तूफान से आदि से कच्चे घर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। आज से कुछ साल पहले तक घरों में शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए लोग घर के बाहर खाली जगहों या खेतों में जाते थे, किंतु अब लोग शौचालय का निर्माण तथा इसका उपयोग करने लगे हैं। आप भी सोच कर देखिए, जब आप अपने गांव में देखते हैं तो कुछ लोग हो सकता है अब भी खुले में शौच के लिए जाते हों, लेकिन आज का समय देखिए किस तरह से समय बदलता है और अब घरों में शौचालयों का निर्माण होने लगा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें घरों का स्वरूप दिखाया गया है। पहले देखिए, ये मनुष्य एक पेड़ पर बैठा हुआ है। तो पहले ये पेड़ की शाखाओं पर या फिर घनी झाड़ियों में इसी तरह से सो जाता था। पहले ये देखिए पेड़ की शाखा पर बैठा है, फिर ये गुफा का चित्र दिखाया गया है, फिर ये गुफा में रहने लगा। उसके बाद ये यहाँ पर एक झोपड़ी है। फिर आगे देखिए, फिर इसका स्वरूप भी और बदला। फिर मनुष्य ने इस घर को इस तरह के घर में बदल दिया। देखिए घर का स्वरूप कैसे बदल रहा है। फिर ऐसे घर बनने लगे। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरी तरह के घर बने। थोड़ा सा ये कच्चा घर हो सकता है, इसके ऊपर ये छप्पर पड़ा हुआ है। और इससे पहले देखिए ये घर का स्वरूप है। फिर इसमें और थोड़ा सा बदलाव हुआ और घर का स्वरूप ऐसा हो गया। इसके बाद और भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए फिर इस स्वरूप के बाद में ये स्वरूप बनने लगा, पक्के घर बने। दिख रहा है आपको चित्र में, पक्का घर बना हुआ है। फिर आगे देखिए, ये देखिए बहुमंजिला इमारत बनी हुई है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के ये पेड़ पर मनुष्य रहता है और ये यहाँ पर बहुमंजिला इमारत है। इस जगह से लेकर के यहाँ तक एक दिन में परिवर्तन नहीं हुआ होगा, इसको लाखों साल लगे होंगे ऐसा होने में।